साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ईओआरओ भर्ती 2023 के बारे में अपडेट आई है। उस अपडेट आपको पता है ईओआरओ भर्ती को लेकर मैं लगातार जो है इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं कि इस भर्ती में जो घपलेबाजी हुई है उसके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह की कोई अपडेट अभी सामने आ रही है और इतनी शानदार, आप खुश हो जाओगे। ठीक है, कैसे, वो सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। अभी हमें केवल जो है ईओआरओ भर्ती को लेकर और एसआई भर्ती को लेकर अभी वर्तमान में जो आचार संहिता हटने के बाद सरकार द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है तो वो बड़ा काबिले तारीफ माना जा रहा है। लेकिन सरकार यही है कि एक्शन लेके कदम बढ़ा के फिर पीछे हटा लेती है, फिर कदम बढ़ाती है, फिर पीछे हटा लेती है। तो हमें जो है सरकार को अब सजग रूप से अच्छी तरीके से समझाना है, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है और सरकार से अपनी बात मनवानी है कि इस भर्ती में जो फर्जीवाड़ा चला आ रहा है उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे ईओआरओ की भर्ती हो, चाहे अन्य कोई भर्ती हो। आपको पता है हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय का भी ऑर्डर है, आदेश है कि अगर किसी भर्ती में अगर पेपर लीक जैसी चीजें सामने आती है, किसी भर्ती में पेपर लीक जैसी चीजें सामने आती है तो उस पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए। ये नहीं कि आप एक सेंटर पे भर्ती उस एग्जाम को रद्द कर देते हैं, उस सेंटर पे वापस एग्जाम करा लेते हैं। इस तरह से नहीं होगा, पूरे पेपर को ही रद्द करना पड़ेगा अगर इस तरह के पेपर लीक की जो घटना सामने आती है, क्योंकि पारदर्शिता कहीं रह ही नहीं सकती। अपन कैसे कह सकते हैं कि इस सेंटर पे पेपर लीक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पकड़ा में आ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहीं पे जो पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का बिल्कुल सीधा सीधा ऑर्डर है। तो हमें जो है इन सभी चीजों पे ध्यान में रखते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए सारी चीजों पर जानकारी लेनी है। और आप जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, और पढ़ने वाले स्टूडेंटों से मैं कहना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट गुरु 2.0 आपके लिए निःशुल्क जो है चैनल है। इस पे जो है सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर का हो, पॉलिटी का हो, चाहे किसी भी तरह का इंडियन पॉलिटी का हो, या राजस्थान पॉलिटी का हो, या इंडियन ज्योग्राफी का हो, इंग्लिश ग्रामर का हो, या अन्य कोई, जैसे मैंने नगर पालिका एक्ट भी पहले पढ़ाया था। अभी जैसे भर्ती अगर कैंसिल होती है, दोबारा आती है, तो मैं आपको निःशुल्क ये है जो नगर पालिका एक्ट पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे आसान लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पे ये इस तरह का लैंग्वेज नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से जो है वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज का सेशन। ये देखो, आपने देखा होगा 10 तारीख की न्यूज थी, अखबार के अंदर आई थी कि एसआई भर्ती में पेपर बेचने वाला तुलसाराम गिरफ्तार हो चुका है। ये तुलसाराम है, और तुलसाराम ने जो क्या किया था, एसआई भर्ती जब हुई थी तो इसमें जो है पेपर बेचे थे। पेपर बेचे थे, किसको पेपर बेचे थे? पेपर बेचे थे आपके जहां जहां पर इसकी सेटिंग हुई थी वहां पर जो है पेपर बेचे थे। और पेपर बेचने के बाद इसने मोटा मुनाफा कमाया था। लेकिन मुनाफा तो कमाया था, लेकिन जो मेहनत कश जो विद्यार्थी थे उनके साथ जो है धोखा किया था। धोखा हुआ था क्योंकि इन्होंने तो क्या, पैसे कमा लिए, पैसे कमाने के बाद क्या है, निकल गए। पिछली गत सरकार ने भी इनकी जो है बातों को दबा दिया था। और अब जो है एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया है कि इनको जो है पकड़ के लेके आए हैं, क्योंकि पहले ये फरार हो चुके थे। इन्होंने कहा है कि 1995 से इन्होंने क्या कहा है, देखो इन्होंने कहा 1995 से अब तक लगभग 3000 लोगों को नौकरी लगा चुका हूं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इन 3000, तुलसाराम से पूछे कि भाई किस किस को नौकरी लगाया है तूने, और इन 3000 की जो है भर्ती जो है, इनकी जो नौकरी है उनको बर्खास्त किया जाए। नौकरी से बर्खास्त करने के बाद नई भर्ती 3000 पदों पर निकाली जाए। अलग अलग विभागों में होंगे, बिल्कुल आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी होंगे, सभी जगह होंगे। लेकिन इस तरह के लोग अगर पैसे देके नौकरी पाते हैं तो वो बिल्कुल असहनीय होता है। क्योंकि मेहनत करने वाला बच्चा जब जयपुर में या बड़े शहर में 10-10 हजार रुपये दे के, जिनके पिता किसान है, 10,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं उनके लिए, जब पूरे 10,000 रुपये लेके हर महीने और वहां पे अध्ययन करता है, घर वालों से दूर रहता है, और जब उसका सिलेक्शन 1-2 नंबरों से रहता है, क्यों? क्योंकि ये पैसे देने वाले अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इन अभ्यर्थियों के साथ धोखा होता है, मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एसओजी ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में रविवार को जयपुर में भांकरोटा में एक विला से एक महिला के साथ रहते हुए तुलसाराम कालेर को गिरफ्तार किया। तालछापर चूरू के तुलसाराम ने ही पेपर को कई लोगों को बेचा था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 1995 से अब तक 3000 लोगों को यह नौकरी लगवा चुका है। पौरव कौलेर जो है इसका भतीजा है, हाल ही में गिरफ्तार हुआ था। तुलसाराम रीट में नकल के मामले में भी गिरफ्तार के बाद 16 नवंबर 2023 को जेल से बाहर आया था।
और फरार था। एडीजे वीके सिंह का कहना है कि तुलसाराम के घर में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के दस्तावेज मिले हैं। आप ही देखो, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के दस्तावेज तो इसके घर में मिले हैं। मतलब इसका ये काम था, इसका ये धंधा बना लिया था इसने अपना धंधा बना लिया था कि भाई कोई भी एग्जाम हो, अभ्यर्थियों के साथ धोखा करना है और पैसे देके सिलेक्शन लेना है। अब ऐसे कंडीशंस में, ऐसे माहौल में बच्चा क्या पढ़ेगा? अगर उसका मोटिवेशन कहाँ चल जाएगा कि पढ़ने का, कि किस तरह से जो है हम मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में होगा क्या, कोई पैसे वाला आएगा हमारी सीट को खरीद के लेके चल जाएगा। ठीक है, तो तुलसाराम पर नकल व पेपर लीक के 14 मामले दर्ज हैं। इसने ही शर्ट के कॉलर, विग, बनियान, बटन, चप्पल में ब्लूटूथ लगाकर नकल करवाई है। यह आइटम वह 50,000 से 6 लाख रुपए में बेचता था। मतलब पेपर भी लीक करवाता था और ये संसाधन और उपलब्ध करवाता था। देखो कितना, क्या बोलूं मैं, बढ़िया आदमी है, ऐसे बोल देते हैं। चलो, 7 आरोपी 7 दिन के रिमांड पर है। एसओजी ने शनिवार को गिरफ्तार कर 3 ट्रेनी एसआई सहित 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 15 जून यानी 7 दिन के रिमांड पर इनको भेज दिया गया है ना। तो इस तरह से जो है ये काम करता था तुलसाराम। ठीक है, एसआई भर्ती की ये बात हो रही है। अब एसआई भर्ती के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं ईओआरओ भर्ती से जुड़े हुए हैं। ईओआरओ भर्ती जो 2022 में नोटिफिकेशन था, जिसका 2023 में इसका एग्जाम हुआ था और 2024 में अभी जो है रिजल्ट आने का जो है आरपीएससी प्लान बना रही है। आप ये देखो, अगर भर्ती कोई सीधी होती ना, मैं ये मानता हूं अगर कोई भर्ती सीधी होती, नोटिफिकेशन निकलता, पेपर होता और रिजल्ट निकलता। ठीक है, इसमें जो है 3 साल नहीं लगते, इसमें मुश्किल से 6 महीने लगते, है ना। 6 महीने पेपर और रिजल्ट में, नोटिफिकेशन आएगा तो मैं मानता हूं 1 साल लग जाता, 1 साल लग जाता कि इस पूरी भर्ती अगर कोई सही तरीके से चलती तो 1 साल में ये भर्ती पूरी हो जाती। लेकिन अगर इसमें 3 साल लगे हैं तो पहली बात तो कहीं ना कहीं ये जो है भर्ती संदिग्ध है, मैं ये मान के चलता हूं। ठीक है, आपका क्या मानना है वो आपकी हेडक, आप ये बताओ मुझे कि मेरा मानना सही है। 1 साल के अंदर अगर भर्ती पूरी नहीं होती है और इसमें ज्यादा समय लगता है, हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भर्ती संदिग्ध है। अब तुलसाराम की हम बात करें तो तुलसाराम भाई साहब क्या है कि ईओआरओ भर्ती पेपर लीक गिरोह के सरगना तुलसाराम के इस भर्ती से भी जुड़े हैं तार। स्पष्ट बोल दिया है अखबार में भी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की विवादित आरओ और ईओ परीक्षा 2022 को निपटारा अभी तक नहीं हो सका है। एसओजी द्वारा एक दिन पूर्व गिरफ्तार किए गए पेपर लीक सरगना तुलसाराम इस भर्ती से भी जुड़े हैं। ऐसे में अब भर्ती की विश्वसनीयता और गोपनीयता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो सवाल हम पहले से खड़े कर रहे हैं। ठीक है, पहले केसावत और अब ये तुलसाराम। इधर अभ्यर्थियों के सुलगते सवालों पर आरपीएससी ने खामोशी बनाई हुई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि सालासर धर्मशाला में पेपर माफिया तुलसाराम कालेर द्वारा पूरी नकल की साजिश रची गई है। आप ये देखो, ये ईओआरओ पेपर की बात हो रही है कि सालासर जो धर्मशाला है वहां पर पेपर माफिया तुलसाराम ने पूरी नकल की साजिश रची और तुलसाराम ने जागलू निवासी मनोज कुमार, नया शेर के महेंद्र कुमार और रानी सर के पवन कुमार को नकल साजिश में शामिल किया है। उसके पकड़ में आने के बाद अभ्यर्थियों की जांच एजेंसियों से अपेक्षा बढ़ गई है और इस मामले में और खुलासे किए जाएं। और वहीं आरपीएससी क्या कर रही है, दूसरी बार प्रमाण पत्र मांगा है, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मांगा है कि आप जो है डिपार्टमेंट के एग्जाम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर अदर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो, जिसके बारे में मैंने अलग से बताया हुआ है। आयोग ने इस भर्ती के अभ्यर्थी को दोबारा सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मांगा है। पूर्व में आयोग ने 30 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक प्रमाण पत्र मांगे थे, लेकिन पिछली बार मांगे थे तो कुछ अभ्यर्थियों ने मतलब इस प्रमाण पत्र को भी फर्जी तरीके से बनवा के अपलोड कर दिए। आप ये देखो किस हद तक जो है लोग गिर चुके हैं, प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से अपलोड कर दिए। ठीक है, और ये जो खबर है आज की है 11 जून की। 11 जून को ये दैनिक भास्कर में खबर आई है कि पेपर लीक सरगना का आरओ और ईओ भर्ती से भी लिंक, अभ्यर्थियों के सवालों पर आयोग की चुप्पी। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है और ये जो न्यूज है वो बिल्कुल भास्कर ने पब्लिश करी है, दैनिक भास्कर ने ये न्यूज पब्लिश करी है। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, एक सेकेंड। देखो, सरकार और आयोग से जवाब मांगते हुए अभ्यर्थियों के सवाल है। जांच एजेंसी क्राइम ब्रांच जयपुर ने 3 मार्च 2023 को एक स्टिंग ऑपरेशन में ईओआरओ भर्ती परीक्षा ओएमआर चेंज कर नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पहला सवाल यह है अभ्यर्थियों का आरपीएससी से, सरकार से, आरपीएससी से, है ना। उस मामले में क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत व अन्य दलालों को एसीबी द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले का क्या हुआ, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल,
आरपीएससी द्वारा दस्तावेजों की जांच में पुष्पेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया गया था, इस मामले में क्या हुआ? तीसरा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि भर्ती की हर कैटेगरी की कट ऑफ 117 नंबर में से 100 के ऊपर गई है। यह भी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हैं। दोगुने रिजल्ट में आयोग के नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला जारी नहीं किया है, इससे अब तक पता नहीं लग रहा है कि कितने नंबरों का अंतर आया है। चौथा सवाल, ठीक है। और पांचवा सवाल मैं बोलता हूं कि 100 में से जो कट ऑफ है वो 2 गुना अभ्यर्थियों की, जो फाइनल जो कट ऑफ निकलेगी तो ये मानो 110 के ऊपर सभी कैटेगरी कट ऑफ निकलेगी। अब आप खुद सोच सकते हो 117 में से 110 मार्क्स आ सकते हैं क्या? नेगेटिव मार्किंग होने के बाद, इतना करंट अफेयर का इतना पार्ट टफ होने के बाद क्या आ सकते हैं क्या? हैं? अब ये तो सीधी बात है, ओएमआर चेंज हुई है या पेपर लीक हुआ है, ठीक है। चाहे पेपर कितना भी आसान हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पेपर कितना ही आसान हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के बाद अगर ये होता है तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आगे देखो, प्रथम पारी के दौरान कुछ प्रश्न पत्र द्वितीय पारी में हुबहू रिपीट हुए थे, जिससे द्वितीय पारी के प्रश्न पत्र को फायदा पहुंचा था, है ना। ये देखो अगला सवाल क्या हुआ कि अभ्यर्थियों का दावा है कि हाईकोर्ट द्वारा 28 फरवरी 2023 को आरपीएससी को जब 3 महीने में जवाब पेश करने का नोटिस भेजा गया था, लेकिन इसकी अवधि पूरी होने के बाद भी आयोग ने अभी तक कोई जवाब पेश नहीं किया। भाई क्यों? भाई क्या चीजें छुपाने चाह रहे हो, क्या चीजों को जो है दबाना चाह रहे हो? आरपीएससी से पूछना चाहते हैं किस चीजों को आप दबाना चाह रहे हो कि आप अभी तक जवाब पेश नहीं कर रहे? आपका जो है ड्यूटी है ये चीज, अगर हाईकोर्ट कोई चीज पूछ रहा है तो आपकी ड्यूटी है कि आपको जवाब पेश करना चाहिए, लेकिन नहीं। याचिकाकर्ता राधेश्याम छिपा, ये जो जवाब पूछा गया था वो मुकेश चौधरी वाली रिट पे पूछा गया था, मुकेश चौधरी वाली रिट, है ना। और ये जो रिट है राधेश्याम छिपा वाली, ये अलग से केस चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर। तो इस हाईकोर्ट द्वारा इस भर्ती पर नियुक्ति पर स्टे लगा दिया गया, ज्वाइनिंग पर स्टे लगा दिया गया, अपॉइंटमेंट पर स्टे लगा हुआ है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि आरपीएससी जो है ज्वाइनिंग जो है इसके अधीन रखेगी, इस ऑर्डर के, इस याचिका के अधीन रखेगी। छिपा की याचिका पर सुनवाई अगले 14 नवंबर 2024 को है जबकि आयोग जून में ही सक्षम नगर पालिका का कर्मचारियों का प्रमाण पत्र मांगकर परिणाम निकालने की कोशिश कर रहा है। भाई इतनी जल्दी क्या है, जब तुम मतलब ये आप ये देखो जवाब तुम दे नहीं रहे, उसके लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन परिणाम निकालने की तुमको जल्दी है। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है इस भर्ती के ऊपर। या तो सरकार किसी ना किसी अधिकारी या मंत्री या कर्मचारी या किसी को भी बचा रही है, आरपीएससी को बचा रही है, या आरपीएससी खुद बचाने में लगा हुआ है, क्या खुद बचने में लगा हुआ है, अपनी साख को बचाने में लगा हुआ है, ऐसा इसको देखने से लगता है। और साथ ही साथ कल आपने देखा होगा 10 तारीख को सच बेधड़क एक न्यूज चैनल है, इस पर जो ईओआरओ भर्ती, एसआई भर्ती को लेकर जो है एक डिबेट छिड़ी थी, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला भविष्य से खिलवाड़, ये जो न्यूज छपी थी। और इस न्यूज के अंदर मैं आपको बता दूं, इस न्यूज के अंदर इसमें आपके राम प्रताप सैनी, लो मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड। ये देखो, ये देखो, ये जो न्यूज छपी थी ये न्यूज नहीं थी, ये डिबेट थी। ये डिबेट हुई थी, इसमें जो है ईओआरओ एग्जाम के अभ्यर्थी ये मुकेश चौधरी जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, ये बीजेपी के प्रवक्ता, मैं नहीं बोलूंगा इनके बारे में कुछ भी। ये याचिकाकर्ता के वकील थे, ये मतलब मुकेश चौधरी के वकील थे राम प्रताप सैनी जी, और ये पूर्व पुलिस अधिकारी थे। इन्होंने, इनकी मैं बात नहीं कर रहा, ना मैं इनकी बात कर रहा, इन तीनों ने जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये है, मतलब पूर्व पुलिस अधिकारी, इन्होंने भी कहा है कि अगर इस तरह से काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो सरकार या आरपीएससी किसी अधिकारी को या कर्मचारी को बचाने में लगी हुई है, साफ साफ कहा है। और ये चीज मतलब इनके पास जवाब नहीं बन रहे थे कि ईओआरओ भर्ती को लेकर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई। इन दोनों सरकारों के जो प्रवक्ता हैं, दोनों के पास कोई जवाब नहीं बन पा रहे थे कि ये क्यों मतलब इस भर्ती को या एसआई भर्ती को जो है रद्द नहीं कर रहे, ईओआरओ भर्ती और एसआई भर्ती को रद्द नहीं कर रहे। तो पुरजोर तरीके से मांग उठ चुकी है सच बेधड़क न्यूज चैनल पे। और आपके भास्कर में भी आज जो है आपने देखना कि भास्कर अखबार के अंदर, दैनिक भास्कर के अंदर भी ये जो है सूचना आपको, जो है खबर आपको यहाँ पे छप चुकी है। अगर अब भी कोई सरकार द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता है ना, तो ये सरकार की मुखदर्शिता है, या हम क्या बोले अब आगे कि सरकार जो है कहीं ना कहीं इस मामले को तूल नहीं दे रही है। ये मामला तूल पकड़ तो जरूर चुका है, लेकिन सरकार अब देखना यह है कि सरकार इस पर किस तरह से जो है ध्यान देती है, अभ्यर्थियों के साथ धोखा करती है या अभ्यर्थियों के हित में जो है निर्णय लेती है। ठीक है दोस्तों, और इसका परिणाम अभी लोकसभा चुनाव में युवाओं ने दिखा दिया है सरकार को, और आगे भी चुनाव आएंगे तो बिल्कुल दिखा देंगे युवा, क्योंकि अब युवा बिल्कुल बेरोजगार हैं और युवाओं की जो बातें हैं वो नहीं मानी जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है
युवाओं के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ये अपडेट थी तो मैंने आपको जो है बता दिया है। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।